सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई आज आपने एक ऐसे इंसान तक मिलाओगे जो एक गरीब परिवार में निकल कर, यानी एक किसान का बेटा। और आज अगर बात करें तो करोड़ों अरबों की जायदाद है, ज़मीन है, संपत्ति है। और फिलहाल हम खड़े हैं जींद में, और जींद में भी बहुत सारी ज़मीन है, जायदाद है और भी जगह पे इतनी संपत्ति है कि आज पूछो ना। वो क्या कर रहा है कि आवड़ी बावड़ी कमाई तो आज इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है, लेकिन सिर्फ एक गरीब किसान का जिसके दौर है मतलब खेत में जान खातर भी साइकिल नहीं होया करती, अपने पिता की रोटी खेत में पैदल जाके देगा आ करता। तो आज ऐसे इंसान तो आपने मिलाओगे कि किस प्रकार से इतनी मेहनत करी, और इतनी मेहनत करके सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली में तय जुलाना से है। और जींद की भी अगर बात करें तो फिलहाल हम जींद में है, तो जींद में भी उसकी आज भी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है। तो आज सारी चीज़ हम पूछेंगे भी किस प्रकार से इतना लंबा सफ़र रहा कि एक गरीब परिवार में तो निकल के एक किसान का बेटा है जो आज करोड़पति अरबपति है। तो उस इंसान से मिलेंगे ताकि हमारे समाज ने कुछ ना कुछ सीखने मिले, जो युवा है वे भी कुछ ना कुछ सीखे। तो भैया जरूर मिलवाओगे उस इंसान तक, आप देख कर पहचान भी जाओगे। और एक बार जरूर मिलवाओ, क्योंकि आप भी अगर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि एक किसान का बेटा और आज करोड़ों अरबों का मालिक है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है, और बिल्कुल एक साधारण आदमी है आज भी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि घमंड हो जाएगा कि मैं तो बड़ा इंसान हो गया, मेरे 2 करोड़ अरबों की प्रॉपर्टी होगी तो मतलब किसी से मिलना नहीं जुलना। एक बिल्कुल आज भी साधारण आदमी है इतनी संपत्ति होने के बाद। राम राम ताऊ। ताऊ हमारे दर्शकों ने नाम बता दो। मैं समुंदर सिंह लाठर जुलाना से संबंध रखता हूँ, और जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमारा 8 गोत्र का एक इकट्ठा समूह गांव है जुलाना, उसमें से मेन गांव है। देखो भाई समुंदर लाठर, ताऊ समुंदर लाठर मारी गेला है, और देखते पहचान भी गए होगे। तो मतलब इन जाना तो बहुत है, लेकिन अगर बात करें इन शुरुआत कड़े तक करी तो शुरुआत इन बिल्कुल एक गरीब घर तक, एक किसान का बेटा है उड़े तक करी। तो पहले तो अपनी पूछेंगे ताऊ पे कि ताऊ उस टाइम पे क्या था और अब क्या है। उस टाइम पे क्या था बेटा, जहाँ मजदूर खेत में काम करता था वहाँ साथ में हम काम करते थे। एक मजदूर बचाने के लिए, माँ बाप की हेल्प करने के लिए एतवार के दिन घर पे नहीं रहने देते थे, हर एतवार को खेत में जाना पड़ता था। 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो 20 गाय भैंस बंधी होती थी, उनकी सब किसानी बेणी, धार निकालनी, दूध निकालना और माँ बाप का सहारा करना पड़ता था। उस टाइम पे ये हालत थी पढ़ने वाले बच्चे के लिए कि पढ़ाई तो तेरा अपना काम है, हमारी क्या मदद करेगा वो बता, हमें कितना टाइम देगा वो बता। इस तरह के हालात थे उस टाइम पे। घर में एक साइकिल नहीं था, 2 कोस रोटी देने जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, और पैदल ही आना पड़ता था। 4 कोस की तो ये हो जाती जो कि 2-2.5 घंटे में जाके निमटती थी। तो मतलब आप पढ़े भी सरकारी स्कूल में हो? हाँ, मैं 5वीं क्लास तक आर्य पाठशाला जुलाना, जो आज कन्या गुरुकुल का रूप धारण किए हुए है, उसमें उस टाइम पर को एजुकेशन थी, मतलब 5वीं क्लास तक लड़के लड़की इकट्ठे पढ़ते थे। तो मैंने 5 क्लास वहाँ से करी, और 6ठी से लेकर 10वीं तक गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल जुलाना में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, तो एक बात बताओ, सरकारी स्कूल में आप पढ़े और आप बहन भाई कितने थे? हम 5 भाई 3 बहन, 8 बहन भाई थे। अच्छा। और 8 कुल एकड़ का मेरे पिताजी जमींदार थे। अच्छा। 8 किले ज़मीन थी। 8 बहन भाई थे और 8 एकड़ 8 किले ज़मीन थी, और खेती ही मेन सारा था। खेती में ही काम करके गांव की जिस ज़मीन को कोई बोने के लिए तैयार नहीं होता था ना, 1 एकड़ ज़मीन, उसको मेरे पिताजी बोया करते हिस्से पे लेके। अच्छा। हिस्से बाद की ज़मीन लेकर हम खेती करते थे, और उसी से अपने पूरे परिवार का सिस्टम चलाते थे। पानी थे नहीं, ट्यूबवेल थे नहीं, और ये मतलब इस तरह का सिस्टम नहीं था कि किसी भी चीज़ का साधन नहीं था। नहरें कभी कभी महीने में एक दिन आकर एक हफ्ते के लिए आती थी, और बरसात पर निर्भर खेती थी। ऊपर की तरफ देखते रहते थे भगवान की तरफ, कब बरसात होगी तो कब खेती होगी। ये खेती के साधन थे। देखो, तो आज आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, आप बहुत सारी ज़मीन के मालिक भी हो, लेकिन उस टाइम की अगर बात करें तो मतलब आपने क्या काम कराया है? बेटा के काम कराया है, यह हालत थी। माँ गोबर गेरा तो गेले हमारे सर पर धर दिया करती, बटोड़े में गोबर गेरा करते। गोबर भी गिरा है? गोबर भी गेरा है। अच्छा। और माँ पानी बन जाती, एक समझ लो 1 किलोमीटर के लो, 1 कोस के लो पे कुएं, जोड़ पे कुएं हारते, पानी नहीं था। तो माँ के गेला पानी भी बर्बाद करते।
और शनिवार वाले दिन अपनी छुट्टी होने के बाद 2 घंटे पहले अपने खुद कपड़े धो के लाया करते, खुद कपड़े सुखा करते और खुद उन्हीं को पहना करते। ये हालत थी। घर से तो इतना ही था कि बढ़िया खाना ये होता था, शाम के टाइम पर सबके लिए बाजरे की खिचड़ी बन जाती थी या गेहूं का, गर्मियों में गेहूं का दलिया बन जाता था। दूध और दलिया, और रोटी बनाने के लिए भी दूध दलिया का प्रयोग होता था। तो देखो आप एक बिल्कुल मतलब नॉर्मल फैमिली तो हो, एक किसान के बालक हो, मतलब न्यू कह लो कि घर में कम में चल लिया करता बस। हाँ, मतलब ये था कि 10-10 रुपये नोता घाल के नोंदा बोला करते उसने, और उससे ब्याह हुआ करते, और वो पहले इकट्ठे करके वो पैसे इकट्ठे करके उससे शादियाँ हुआ करती। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 71 साल होगी बेटा। 73 साल होगी। हाँ जी। तो उस टाइम में और आज के टाइम में मतलब आज तो आप करोड़पति अरबपति हो और अभी भी एक साधारण आदमी हो देखने में, तो क्योंकि किसी ने मिलना और हो तो कोई दिक्कत को ना है ना, तो लोग मिलते भी नहीं इतने बड़े अरबपति हुए पीछे है, तो मतलब कैसे आप उड़ेती पहुंचे? पहुंचने का कारण बेटा एक ही होता है, जब कोई व्यक्ति काम करता है, अगर उसके काम में शुद्धता है, निपुणता है, वो सही तरीके से काम करता है, लेके देता, कमा के खाता है, आपके कामयाब होने का एक ही कारण होता है, आपके काम में क्वालिटी होनी चाहिए। आप जिसको जो हाँ करते हो वो चीज़ पूरी करके दो, जिससे जो लिया है उसका वो सामान तोल के दो। मैं व्यापारी भाषा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं व्यापार में आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये होता था, किसी से कुछ भी लेना देना है, कुछ भी करना, उसमें पूरा तारो, किसी को धोखा मत दो। मैंने इस जहाँ आप खड़े हो इस काम को करते हुए मैंने 40-42 साल हो गए। मैंने ज़िंदगी में किसी आदमी का 1 रुपया बयाना नहीं रखा। टीवी पे आपके सामने, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। किसी आदमी की 80% भी पेमेंट आई है ना, और उसने कह दिया भाई मेरा तो विचार बदल गया है, मैंने लड़की ब्यानी है, घर में ज़रूरत होगी, तो मैं टोटल पैसे उल्टे दे देता था। किसी का मैंने आज तक बयाना नहीं रखा, जो कि आज समाज में ये प्रथा है। अगर आप सौदा नहीं उठाते तो बयाना फॉरफिट बोलते हैं उसको, बयाना खा लेते हैं। मैंने ज़िंदगी में किसी का, मेरा मानना एक है, जो रुपया मैंने नहीं कमाया वो मेरे घर में नहीं आना चाहिए, और यही एक कारण है कि यहाँ तक पहुँचने का। देखो तो यहाँ तक आप पहुँच गए और मतलब बहुत सारी आप समाज सेवा भी करते रहो, जड़ा मतलब गौशाला हो या फिर कितना और लगाना हो तो वो लगाते भी रहो बराबर। देखो, ये तो जिस दिन मैंने अपना जीवन शुरू किया था, कमाना खाना शुरू किया था, उसी दिन मैंने एक चीज़ सोची थी कि समाज और मेरा खुद का, मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, मैं बाद में हूँ। क्यों? अगर आप किसी के काम ही नहीं आते, ज़रूरतमंद के काम नहीं आते, ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, ज़रूरतमंद आदमी तड़प रहा, आप अलमारियों में धन बंद करने लग रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे धन का? ज़रूरतमंद को दो। तो शुरू से ही मेरी एक इच्छा रही है, मैंने 3 फील्ड अपनाए थे पहले दिन से। सबसे पहले तो था मेरा एजुकेशन फील्ड, दूसरा था मेरा गौशाला, और तीसरा था मेरा चिकित्सा। हॉस्पिटल कह लो उनको, चिकित्सा कह लो। तो शिक्षा, चिकित्सा और गौशाला, ये 3 मेरे फील्ड हैं जो सामाजिक काम करने के क्षेत्र के। इन फील्ड में ना मेरे को किसी ने बुलाना पड़ता, ना मैं किसी को ये होता कि मेरे पास चल के आओ। मेरे पास एक फ़ोन आता है, जी फलाना गौशाला से बोल रहे हैं, भाई भाड़ा ला के यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो अपना एड्रेस नोट करा दो। मैं जाके देखता हूँ उस संस्था को कौन चला रहा है, किस तरीके से चला रहा है। अगर सही चला रहे तो मैं उस संस्था से जुड़ जाता हूँ। मैंने ये लगा लो आप, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, 4 स्टेटों की गौशालाओं में मैंने आना जान रखा है। और गौशाला भी बंद रही हो, मेरे लिए गाय है। अगर वो चाहे कुरुक्षेत्र में बंद रही है, चाहे करनाल में बंद रही है, चाहे वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, तो मेरे लिए गाय एक गाय है। मैं गाय और कन्या मेरे 2 प्राथमिक सब्जेक्ट हैं। कन्या हम बोलते हैं अनमैरिड लड़की को, जो क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर कन्या और गाय से पवित्र कुछ नहीं होता। तो इन 2 सब्जेक्टों पे मैंने इसलिए काम किया क्योंकि मैं आर्य समाज से संबंध रखता हूँ। आर्य समाज में मैं 5 साल तक पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए गाय और कन्या प्रथम सब्जेक्ट रहे। सर ये बताइए, जैसे पढ़ने के बाद आपने कोई गवर्नमेंट जॉब भी करी? मैं गवर्नमेंट जॉब की, मैंने 12 साल तक। अच्छा। मैं घर से चला था 1982 में, और जब मैं घर से चला था तो उस टाइम मेरे पिताजी के पास खरीद करके 40 एकड़ ज़मीन हो चुकी थी। इतनी बड़ी खेती करते थे, हर साल 1 आध एकड़ लेते रहते थे। तो उस टाइम पे मैं अपने 2 चारपाई और 2 बिस्तर लेके निकला था। मैंने रोहतक जाके बर्तन खरीदे थे, और उसके बाद मेरे फादर के पास
500 बीघे ज़मीन होगी थी, तो मैंने 500 बीघे ज़मीन में 1 गज ज़मीन मैंने नहीं बंटवाई अपने बाप से, और मैंने 1 रुपया अपने पिताजी से नहीं लिया, और ना मैंने घर में हिस्सा लिया, ना मैंने ज़मीन में हिस्सा लिया। मैंने अपने भाइयों में सारा बांट दिया, सबको पता है। और मैंने 3 लड़कियां अपने भाइयों की दिल्ली में शादी की है और संपन्न घरों में शादी की है, और ख़ुद शादी की है। मैंने उनसे उनके बच्चों के कपड़े भी मैंने सिलवाए हैं जिनकी भाइयों की शादी थी। तो मैं करता हूँ जिस काम को पूर्ण रूप से करता हूँ। मैं ये नहीं करता आधे तू दे दे आधे मैं दे दूँगा। अगर करना है तो पूरा करना है। मेरा एक ही शुरू से लक्ष्य रहा है, जिस काम को करो, जिसका करो, उसको पूरा करो, अधूरा मत करो। देखो, तो आज की अगर बात करें ना, आपने भी रखी बहुत सारे युवा रास्ता भटकन लग रहे हैं, बेरोजगारी भी बहुत सारी बताओ है, तो आप उन्हें बताओ ना कि किस प्रकार से काम करा। ऐसे है बेटा, जब मैंने आपको ये एक बात बताई है कि मैं 1 रुपया घर से नहीं लेकर चला था, अपने पिताजी से 1 रुपया नहीं लिया, अपने माँ बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, 1 रुपया नहीं था। मैंने अपना कैरियर 1500 रुपये 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पे लेके आड़ती के यहाँ से, और वहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था ज़मीनों का। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैंने ना कभी बैंक से कर्जा लिया, समाज से मैं पैसे लेता रहा, जिससे लिए ब्याज रुपए के साथ मैं उसके घर दे के आता था। कभी उसको लेने के लिए मैंने अपने घर पर नहीं आने दिया कि मेरे पैसे आपके पास जमा है तो हिसाब कर दो मेरा। जिसने ये कह दिया मुझे चाहिए, मैं वापस कर देता था। इस सूरत में मेरे साथ ये हालत हो गई थी, पूरे गांव का गांव अपने पैसे जमा कराने लग गया था। जिसकी जितनी ज़मीनें बिकती थी वो यूं के यूं पैसे छोड़ जाते थे, और मैंने उस पैसे से भी काम किया। अब मैं आपको ये इस माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, काम करने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको साख चाहिए, काम का तजुर्बा चाहिए, काम करने की हिम्मत चाहिए, विजन चाहिए, तब काम चलता है। पैसे तो आप किसी को भी दे दे, सारे बर्बाद करके घर आके खड़ा हो जाएगा। पैसा नहीं चाहिए काम करने के लिए। कितनी भी गरीबी से उठ के कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है अगर उसने काम करना है तो। मैं आप जो होना आए मेरे पास, आपने ये प्रस्ताव रखा कि भाई कोई आज की जनरेशन को बताओ क्या होता है, आपने जो किया है उसके माध्यम से कैसे आप यहाँ तक आए। तो मैं इस आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ईमानदारी, कड़ी मेहनत, रोज़ाना काम करना और लेके देना पैसे जिससे ले लिए। मैंने आज तक पूरी लाइफ में किसी लेबर का कोई भी आदमी आके कह दो, मेरे पास हज़ारों आदमी काम करते हैं इस टाइम पे, मैंने किसी का 1 रुपया काट के हिसाब नहीं किया। जो हिसाब बन के आ जाता है, जो खोल करते वक्त बात करनी कर लेनी है, उसके बाद हिसाब में ये नहीं कहा कि तू पैसे इतने छोड़ दे या कम कर दे या कर दे। ना मैंने ज़िंदगी में किसी ब्याज रुपये लिए, तो ना मैंने ब्याज छुटवाया। एक दिन का मैं अगर 13 दिन ऊपर होते हैं तो 13 दिन का भी ब्याज देता हूँ मैं। ये महीना होया तो मैंने ऐसे काम किया। मेरा मानना एक है, दूसरे का पैसा मेरे घर में नहीं रुकना चाहिए, दूसरे की कमाई मेरे नहीं रहनी चाहिए। मुझे खैरात नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत चाहिए। और मेहनत एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा सकता है। जैसे आप भी कर रहे हो, अगर आप सच्ची मेहनत करोगे और सही पत्रकारिता करोगे तो आप भी नहीं पता कहाँ तक पहुंच जाओगे। देखो, तो मतलब एक हमने तो देता हूँ और दो आप दौरे बैठ के बात सीखी है कि एक तो किसी की आत्मा ना दुखाओ, आत्मा दुखाई हुई कितने न कितने निकलेगी वो, मैं कहना, और एक करके खा लो और लेकर दे दो, इस तो अच्छी बात ना। ये जो आपने बात बोली है, ये बहुत बढ़िया बात बोली है, और यही मैं बताना चाहता हूँ। एक तो किसी का रखो मत, जिसका जो हक बनता है उसको पूरा दो। दूसरी बात, दूसरे के पैसे को, दूसरे की जायदाद को कभी भी अपनी मत समझो। वो दूसरे का एक दूसरे के कमाई को, दूसरे के पैसे को अपने घर में मत आने दो, वो आपको वफा नहीं देगा। आपको अपनी मेहनत, मैं तो ये कहता हूँ जो आप कमाते हो ना, उसमें से भी भगवान के खाते में भेजो कि भगवान आपको स्वस्थ रख रहा है, भगवान आपको करने लायक रख रहा है, भगवान आपको काम दे रहा है, भगवान आपकी बुद्धि ठीक रख रहा है, तो भगवान का भी तो कितने कर्जा उतारो ना। भगवान आपको सब कुछ दे रहा है तो उसका भी तो कर्जा उतारो। इसलिए मेरी सोच ये रहती है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भगवान के दरबार होते हैं, उनमें जाओ और जो आप कर सकते हो वो करो। अच्छा, तो थोड़ा हम यूँ पूछना चाहेंगे कि मतलब अब तक आपने कड़ा कड़ा दान दिया और कितना दिया है? बेटा एक मिनट सुन ले मेरी बात, इसका जवाब ना ले तो मेरे से अच्छा है। अच्छा। मैं किसी भी संस्था में गया हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि इस संस्था में मेरा पत्थर नहीं लगना चाहिए, कोई मेरा मेंशन नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या दिया है। दूसरी बात,
किसी भी संस्था में मैंने आज तक अपने गले के माला नहीं डलने दी है। तीसरी बात, संस्था के लोग दरवाजे पर बैंड लेके खड़े हो जाते हैं, मैं उसके पीछे नहीं चलता, बैंड के पीछे, और वो माला डाल कर गतमत होकर न जब लोग यूं होकर चलते हैं, मैं वो नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मेरे से आप भी, मेरे पास काम करने वाला आदमी किसी टाइम भी मेरे से बात करे, खुल के बात करे, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे से बड़ा है या मेरे से दूर है या मेरी पहुँच में नहीं है, या मैं इससे बात करूँ तो मुझे कोई ये अपना बिहेव ना प्रकट कर दे। मैं ये मानता हूँ कि जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ। और जो आदमी, मैं ये मानता हूँ, जहाँ से मैं चला था वहाँ से हर घर का बच्चा चले। मैंने जुलाना में स्कूल खोला, 23 साल हो गए। मैंने आज तक 23 साल में, पूछ लो जाके स्कूल के अंदर, कभी गाड़ी का डीजल नहीं डलवाया अपनी के अंदर। मैं ये कहता हूँ जितना मेरी फ़ीस नॉमिनल सी फीस है, उसको चैरिटेबल कहूँगा तो मैं ठीक नहीं होगा, लेकिन वो चैरिटेबल टाइप चलाता हूँ मैं। जितने पैसे घटते हैं साल में उतने मैं पैसे भेज देता हूँ। 7 एकड़ में स्कूल बनाया, मेन रोड पे स्कूल है, कोई दादालाई ज़मीन में नहीं बना रखा, मोल लेके बना रखा है। और उसके अंदर जो बिल्डिंग बनी है वो भी अपने परिश्रम से बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है। 10 बसें दी थी वहाँ, और आज वहाँ से मुझे खुशी होती है। आज मैं कार्यालय में गया था इसमें अपनी जींद में, तो मैं क्या नाम था, डीएसपी के ऑफिस में घुसने लगा तो एक लड़का खड़ा हो गया। वो खड़ा होते बोला, सर नमस्कार, आप समुद्र सिंह लाठर? हाँ बता। मैं तेरे से आके मिलता हूँ। मैं पहले डीएसपी से मिला, फिर मैं आया। माँ भाई बता। कहता जी मैं आपका स्टूडेंट हूँ और उस आपके स्कूल में, सोनिया इंटरनेशनल स्कूल जुलाना में पढ़ा हुआ हूँ। तो कितनी खुशी होती है जो वहाँ के पढ़े हुए। अब वहाँ के 5 लड़के तो MBBS बन लिए मेरे स्कूल के पढ़े हुए, 3-4 लड़के 2 अमेरिका में, 2 कनाडा में जा लिए, इंजीनियर बन के, बीटेक करके, कई लेफ्टिनेंट बन लिए। तो मैं ये सोचता हूँ जिस घर से मैं निकला था उसी घर के बच्चों को, उन्हीं घरों के बच्चों को कहीं न कहीं पहुँचा दूँ तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। और मैं मानता हूँ अगर समाज को आप कुछ नहीं दे सकते तो तिजोरियाँ भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप समाज के लिए काम करो। जो कामयाबी है ना, वो ना मेरे हाथ में है, वो तो परमात्मा के हाथ में है। जो आपकी कार्यविधि है ना, उसमें इतनी शुद्धता कर दो, उसको इतना शुद्ध कर दो, और जिसके लिए भी आप काम करते हो उसको शुद्धता से कर दो, आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। भगवान कभी भी उन लोगों को निराश नहीं सोने देता, भूखा नहीं सोने देता, जो उसमें विश्वास करते हैं और सच्चाई पे जीवन जीते हैं और सच्चा जीवन जीते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बाइक बेच के 3 साल मैंने साइकिल चला रखा है पैसे की ज़रूरत में, ठीक है। हाँ, और साइकिल में जब ले पाया था जब मेरी जॉब लग चुकी थी, तनख्वाह से साइकिल लिया था, ठीक है। और मैं आपको भी एक नई चीज़ बताता हूँ, 71 साल का हो गया, मैंने आज तक छुट्टी नहीं देखी है। मतलब कोई संडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, कोई त्यौहार नहीं। 31 के 31 दिन, 365 दिन काम करता हूँ और 18 घंटे रोज़ काम करता हूँ। सुबह 6 बजे उठने के बाद 11-12 बजे सोता हूँ, और रोज़ाना 365 दिन 17, 18, 16 घंटे काम करता हूँ। और कोई मैं ब्रेक नहीं लेता, कोई छुट्टी नहीं लेता, कहीं मैं घूमने नहीं जाता, सिर्फ मैं काम करता हूँ। और काम की वजह से कहते हैं ना, कैसे कामयाब होगा, ये कैसे, इसकी किस्मत चमक गई। इसको तो भगवान 2 कलमों से कभी किस्मत नहीं लिखता, वो किए का फल देता है। और आज भी इस उम्र में मैं 700-800 किलोमीटर गाड़ी चला लेता हूँ, ठीक है। कोई गोली नहीं खाता, कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यही एक कारण है काम करने का, और यही एक काम है कामयाब। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो ना, तो साफ़ सुथरी ज़िंदगी, साफ़ सुथरी बात और साफ़ सुथरा लेन देन शुरू कर दो, आपको कोई घाटा नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे संपर्क में, मैं सबसे बड़ा, मेरी कलेक्शन क्या है, मेरे संपर्क में जो अच्छे लोग आते हैं, वो चाहे गरीब हो, चाहे उसके पैर में जूती ना हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो मतलब ज़मींदार हो, मैं उसको मैं एक कलेक्शन बोलता हूँ उसको, मैं भंडार है मेरा वो। अच्छे लोगों का मैं समूह इकट्ठा करता हूँ, जो मेरे फ़ोन में 8-10 हज़ार नंबर हैं, उनमें से 50 आधे से ज़्यादा तो व्यापार के हैं, और बाकी नंबर सब सोशल आदमियों के हैं जो सोशल काम करते हैं, और वो अपने आप रोज़ाना मिलते हैं। 2 दारू पीने वाले एक ठेके पे अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका दोनों का एक टेस्ट। इसीलिए मेरे पास अच्छे लोग रोज़ जुड़ते हैं, और कहीं न कहीं से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और मैं अगर आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा तो मेरे ख्याल आपको 7-8 दिन में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। मैं आपको बहुत मोटी सी बात बता रहा हूँ।
कोई ना तो फिर मिल लेंगे। नहीं, वो तो बेटा मिलते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई जो ये खड़ा है सिस्टम, जहाँ आप खड़े हो, इस तरह की मेरी उसमें 65 एकड़ तो यहाँ चल रही है, 65 एकड़ में बहादुरगढ़ चल रही है, भाई यमुनानगर में चल रही है 55 एकड़ में। और इस तरह का जो सिस्टम है, और ये सारे जो एकड़ में काउंट कर रहा हूँ ना, ये ना मैंने किसी की रजिस्ट्री करानी, ना मैंने पेमेंट देनी, ना मैंने बैंक का कर्जा, मैं कर्ज मुक्त आदमी हूँ, ठीक है। और सिर्फ भगवान की दया से अगले के ज़मींदार के पैसे पूरे देकर जब मैं पैर टेकता हूँ ज़मीन में, मैं ऐसे नहीं करता एग्रीमेंट करके उसमें कॉलोनी काट दो और कल को झगड़े होते पड़े, ये काम मैं नहीं करता। और जितना मैं यहाँ काम करूँगा, जितनी जगह पे भी मैंने काम किया, 100 साल में एक ईंट नहीं उखड़ सकती मेरे रोड की, मैं ऐसा काम करता हूँ। 7 फुट नीचे भी मैंने 7-7.5 हज़ार रुपये हज़ार की ईंट नीचे दबा रखी हैं, जहाँ के लोग 2,000 रुपये की पीली ईंट दबाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी चीज़ में क्वालिटी होगी और लेने वाला कभी भी पछताएगा नहीं। और ये मेरी पूरी यहाँ का बात नहीं कर रहा मैं ये काम करते करते मुझे 45 साल हो गए, सारी लाइफ में मैंने ऐसे काम किया है। और इसीलिए मेरे पास बहुत बड़ा समाज, और मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानगी होगी, कम से कम मैं 20-25 कंट्रियों में गया हूं, मेरे विदेश के ग्राहक भी हैं मेरे पास। हाँ, बाहर से लोग भी मेरे पास सामान लेने के लिए आते हैं, विदेश से भी आते हैं। और आज तक मैं 20-25 कंट्री में गया हूँ, मैं कभी तो होटल में नहीं रुका हूँ और कभी किराए के मकान में नहीं रुका हूँ। एयरपोर्ट पर गाड़ी लेने आती है, चाहे मैं 7 दिन रहूँ, वो रखेंगे और एयरपोर्ट पर मुझे बैठा के जाएंगे। इतना मैंने सर्कल कमाया, इतना मैंने समाज कमाया है। और ये समाज आपकी कार्यशैली से, आपकी कार्यविधि से होता है। और आप आज जुड़ गए ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप मेरे से दूर नहीं जा सकते। मेरा पहला काम एक ही है, जो एक दिन मेरे से मिल लिया वो मेरे से दूर नहीं जाएगा, वो जाए चाहे रोज़, मैं उससे दूर नहीं जाऊँगा। मेरा ये सिस्टम है। अच्छा, तो अब हो तो आप जुलाना से इब रोकड़े हो। देखिए, मेरा मकान जो घर में है जुलाना, वो भी है, मेरे 3 भाई वहाँ रहते हैं, ठीक है। ईंट के भट्ठे भी हैं, स्कूल भी है और दलाई ज़मीन भी है। उसके बाद यहाँ जींद में फार्म हाउस है मेरा, इसी के अंदर 1 एकड़ का फार्म है, जिसके अंदर बहुत बढ़िया सिस्टम बना हुआ है, ये भी है। मेरा 5 एकड़ का फार्म हाउस एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर में मेरा घर भी है वहाँ पे, जो कि मैं वहाँ भी रहता हूँ, ठीक है। परिवार मेरा ज़्यादातर वहीं रहता है, मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ। तो इस तरह का सिस्टम है कि भगवान की दया से रोहतक में भी घर है, गुड़गांव में भी घर है, सारा घर है, कहीं भी रह लूँ। मेरा तो वो काम है जहाँ शाम होगी वहीं रुक गया और सुबह उठ के काम लग गया, ये मेरा घर है। मेरी गाड़ी में भी मेरा घर है, मैं सारा दिन 400 से 400 किलोमीटर डेली चलता हूँ। अच्छा, तो 71 साल की उम्र होगी। हाँ। और अब कितना कमाओगे? अब तेरी बात का एक बहुत बढ़िया जवाब देता हूँ। तेरी इसलिए कह रहा हूँ, तू बहुत छोटी है मेरे से, नहीं तो मैं आप भी कह सकता था। व्यक्ति के अंदर जितना स्टेमिना भगवान ने दिया है, उस स्टेमिने से ज़रूरी नहीं आप पैसा कमाने के लिए काम करो, काम करो। अगर आपके पास ज़्यादा होगा ना, तो समाज में बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए काम कर लो। आज मैं तजुर्बे से उस जगह पहुंच चुका हूं जहां पर मैं सारे साल में जो काम करता था वो काम मैं एक दिन में भी कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं सोचूं मेरी उम्र होगी, अब मैं घर बैठ जाऊं, मैं आराम करूंगा, चारपाई ले लूं, तो मेरे जो बीमारियां हैं वो बिना बलाए आ जाएंगी अंदर, ठीक है। एक तो काम करने से आदमी स्वस्थ रहता है। दूसरी बात, आपके पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा कमाई हो रही है तो समाज में, अस्पतालों में, स्कूलों में, गौशाला में बहुत ज़रूरत है, वहाँ दे दो उस कमाई को, मत रखो घर में। लेकिन काम क्यों छोड़ रहे हो? काम करने वाला व्यक्ति राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, बरादरी के लिए एक जो ना धरोहर होता है। अब आज मैं काम कर रहा हूँ, 1000 परिवार काम कर रहे हैं, अब मैं कर रहा हूँ तो 1000 परिवार काम कर रहे हैं ना। आज आपको पता है ना बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है। आज मैं तो ये चाहता हूँ कि आदमी, मेरा मानना ये है, आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, जिस दिन मेरी डेथ हो, या तो उस दिन मैं काम पर होना चाहिए वहीं हो, या मैं रात को हो तो मैं पहले दिन रात को काम पे गया होना चाहिए। मैं काम एक दिन के लिए भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, आखिरी दिन तक, चाहे मुझे कोई बैठा के भी लेके जाए तब भी मैं काम पे जाऊँगा। मैं घर में ना ज़िंदगी में कभी बैठा हूँ, मैंने सारी लाइफ में एक दिन घर में स्पेंड नहीं कर रखा। मैंने एक दिन ये नहीं सोचा आज छुट्टी है तो कहीं नहीं जाना, मैं सुता उठते काम लग जाता हूँ। अब इससे आगे मैं क्या डेट रखूँ, बाकी परमात्मा की मर्जी है, वो किस दिन कराएगा, कितने दिन कराएगा, कैसा स्वस्थ देगा। अब तक तो उसकी मेहरबानी पूरी है।
आगे का वो जाने, पर मैं काम छोड़ने वाला नहीं हूँ और नो रिटायरमेंट मेरा फार्मूला है। हाँ। अच्छा, तो इन्हें बताओ, देखो आपने इतनी मेहनत करी, एक गरीब घर तो उठ के किसान के बेटे तो और आज आप व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, छोटे मोटे भी नहीं, बड़े बिजनेसमैन हो। तो मतलब आज के जो युवा है उन तक के संदेश देना चाहोगे आप? मैं आज के युवा को एक ही बात बताना चाहता हूँ, एक तो घर छोड़ दो, जितने की मिले जड़े मिले वहाँ जाके एडजस्ट हो जाओ, जीवन को कहीं से भी शुरू कर लो। जब आप शुरू करोगे रोज़ रास्ते दिखेंगे, घर बैठे कोई रास्ता नहीं दिखेगा। दूसरी बात, मैं एक अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। काम करने के लिए ना पैसे की ज़रूरत है, काम करने के लिए ना किसी के सहारे की ज़रूरत है, ना मेरा कोई गॉड फादर है, ना मैं अपने बाप से पैसे लेके चला, ना मुझे कोई घर से लेके गया। सारे रास्ते परमात्मा दिखाता है, रोज़ दिखाता है। जब आप काम करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन माँ बाप भी ये सोचे बैठे हैं मैं क्या करूँ, मेरे दर कुछ नहीं है, और ये भी सोचे बैठे हैं करने वाले कि हमारे दर कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ घर से निकल जाओ, ठीक है। मैं जहाँ रहा हूँ उसी को घर समझा मैंने। मैं कभी भी अपने गांव की घर की उससे चिपट के नहीं रहा कि मैंने यहीं रहना है और यहीं काम करना है। मैं तो अभी भी मैं देखो आप हैरान हो गए, मैं पंजाब में भी काम करता हूँ, मैं हरियाणा में भी काम करता हूँ, मैं राजस्थान में भी काम करता हूँ, मैं दिल्ली में भी काम, 4 स्टेटों में काम करता हूँ और इस उम्र में काम करता हूँ। तो दिक्कत क्या है काम करने में? आप बाहर निकलो, आपको भी रास्ते खुल जाएंगे। मैंने कोई नहीं लेके गया था, आपको भी कोई ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी यहाँ तक आए तो कुछ कर करके रोज़ सीख रहे हो ना। डेली मेरे जैसे कुछ लोगों से मिलते हो ना, हर आदमी कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। वही आपकी लैब है सीखने की, वही आपका स्कूल है, वही विद्यालय है। अच्छा, तो एक चीज और, मतलब आज के जो बच्चे हैं ना, जो युवा है, एक नशे की तरफ ज्यादा जान लग रहा है। आपने कभी नशा भी करा है? मैंने ज़िंदगी में कदे बीड़ी सिगरेट शराब किसी चीज़ का हाथ नहीं लगाया। अंडा मांस सब चीज़ों से दूर रहा। मैं दाल रोटी खाता हूँ और गाय का दूध पीता हूँ, गाय का घी खाता हूँ और खुद का बनाया आटा खाता हूँ और खुद की उगाई सब्जी खाता हूँ। मैं बाज़ार की सब्जियाँ भी नहीं लेता, फार्म के अंदर सब्जियाँ लगा रखी है, तो सेहत का तो ये राज है। ठीक है। और फार्म के अंदर ट्रैक बना रखा है, 1 घंटा वॉक सुबह करता हूँ, 1 घंटा शाम को वॉक करता हूँ। 11 बजे जाऊँगा तो वॉक करके सोऊंगा और सूता उठते सबसे पहले वॉक करता हूँ, फिर 1 घंटा योगा करता हूँ, फिर काम करता हूँ, ठीक है। सब भगवान ने घर में जिम बना रखा है, घर में वॉकिंग ट्रैक बना रखा है, घर में स्विमिंग पूल बना रखा है और घर में सब कुछ बना रखा है। बनाने वाला तो वो है, लेकिन परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं अपने सब कुछ अंदर बना सकूँ। इसीलिए मेरे 5 एकड़ में निवास स्थान है और जो कि परमात्मा मतलब 100 गज भी दे देता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ 100 गज लोगों को नसीब नहीं था, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया किस चीज़ को दिया सच्चाई और अच्छाई को। तो ये यहाँ पे जो जींद में है, तो ये कितनी एकड़ है? 65 एकड़ ज़मीन है। 65 एकड़ जमीन हाँ, है। बाईपास के अंदर है, सेक्टर 15, 16, 17 हैं। और इसके अंदर मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ना, क्वालिटी वर्क कर रहा हूँ। अभी मैंने इसकी सेल चालू की है और आप देखना ये जींद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, सबसे अच्छी ये कॉलोनी होगी और सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ। आज के जो बच्चे हैं ना, जो युवा है, एक नशे की तरफ ज्यादा जान लग रहा है। आपने कभी नशा भी करा है? मैंने ज़िंदगी में कदे बीड़ी सिगरेट शराब किसी चीज़ का हाथ नहीं लगाया। अंडा मांस सब चीज़ों से दूर रहा। मैं दाल रोटी खाता हूँ और गाय का दूध पीता हूँ, गाय का घी खाता हूँ और खुद का बनाया आटा खाता हूँ और खुद की उगाई सब्जी खाता हूँ। मैं बाज़ार की सब्जियाँ भी नहीं लेता, फार्म के अंदर सब्जियाँ लगा रखी है, तो सेहत का तो ये राज है। ठीक है। और फार्म के अंदर ट्रैक बना रखा है, 1 घंटा वॉक सुबह करता हूँ, 1 घंटा शाम को वॉक करता हूँ। 11 बजे जाऊँगा तो वॉक करके सोऊंगा और सूता उठते सबसे पहले वॉक करता हूँ, फिर 1 घंटा योगा करता हूँ, फिर काम करता हूँ, ठीक है। सब भगवान ने घर में जिम बना रखा है, घर में वॉकिंग ट्रैक बना रखा है, घर में स्विमिंग पूल बना रखा है और घर में सब कुछ बना रखा है। बनाने वाला तो वो है, लेकिन परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं अपने सब कुछ अंदर बना सकूँ। इसीलिए मेरे 5 एकड़ में निवास स्थान है और जो कि परमात्मा मतलब 100 गज भी दे देता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ 100 गज लोगों को नसीब नहीं था, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया किस चीज़ को दिया सच्चाई और अच्छाई को। तो ये यहाँ पे जो जींद में है, तो ये कितनी एकड़ है? 65 एकड़ ज़मीन है। 65 एकड़ जमीन हाँ, है। बाईपास के अंदर है, सेक्टर 15, 16, 17 हैं। और इसके अंदर मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ना, क्वालिटी वर्क कर रहा हूँ। अभी मैंने इसकी सेल चालू की है और आप देखना ये जींद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, सबसे अच्छी ये कॉलोनी होगी और सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ होगी। ना मुझे बेचने की जल्दी है, ना मैंने खरीदने की जल्दी है। मैं ये कहता हूँ जितना काम करूँ उसमें क्वालिटी हो, अपने आप बिकता है, बेचना नहीं पड़ता। मतलब जो दादा कहा करते कि दादा ले पोता पर तो काम करो, वो काम मेरा पक्का है। मैं काम ऐसा करता हूँ आने वाली पीढ़ी को कि कील ना ठोकनी पड़े कहीं भी जाके, सब कुछ एक टाइम में होना चाहिए।
क्वालिटी वर्क करता हूँ मैं। आप देख रहे हो सारा ताम झाम मैं बिल्कुल सिस्टम से काम करता हूँ। और सारा जो विद्वान लोग होते हैं जिस काम के उनको बुला के उनके हाथों से काम कराता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि पैसे बचने चाहिए, इसको लगा दो उसको लगा दो, ना, तरीके से काम करता हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से काम करता हूँ। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, तो जिस टाइम पे आप छोटे-छोटे थे और अब मतलब दुनियादारी इतनी बदल गई है, तो मतलब वो पहले वाला टाइम अच्छा था कि ये टाइम अच्छा है? देख बेटा, अगर सही पूछे ना हाँ। तो टाइम तो वो अच्छा था, लेकिन तुमने नहीं अच्छा लगेगा वो, क्योंकि वो साधनहीन टाइम था, साधन नहीं थे। लेकिन पूरा परिवार एक जगह बैठता था। हम अपने ताऊ और की लड़कियों की शादी में 3 दिन तक काम छोड़ देते थे, कोई वेटर नहीं होता था, हैं, पूरा दूध ताऊ के घर में दिया करते, और सब के रिश्तेदारों को खाना खिलाना अपने आप हाथ से काम करते थे। और शाम को सारे काम ख़त्म करके एक जगह बैठे रहते 50-50 आदमी, और कोई चुगली चाटी नहीं थी, कोई दवेश नहीं था, कोई बैर नहीं था। अगर आप उस पर जाना चाहता हो, मैं ये कहता हूँ, आज जो कचहरी भरी हैं, ठीक है, और आज घर के बंटवारे कचहरियों में हो रहे हैं, और बुरी बात कहूँगा, खाकी वर्दी वाला जी जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता वो आपका बंटवारा कर रहा है, और जो आपके परिवार की एक एक चीज़ जानता उसकी आप बात नहीं सुनते, ठीक है। नहीं तो एक जॉइंट फैमिली होती थी, सारे लोग इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे बैठते थे। मेरे फादर और 5 भाई हैं, जितनी बहन हैं सबके घर देख रखे मैंने, सबका कोथड़ी दे रखी, कोई ऐसी नहीं है। संडे वाले दिन हमने ये नहीं होता था जिसकी लड़की वो जागा, मारा ताऊ कह देता इस एतवार ने फ्रेंड छोरी के कोथड़ी देखानी है, तो उसके घर पहुंच जाते थे। सबके घर देख रखे, सबके भांजे बटेऊ भांजी सब न जानते हैं। पाँच मेरे फादर थे। अब तो हमारी तीसरी पीढ़ी आ रही है, मतलब मेरे पोते हो रहे हैं, लेकिन मैं उस टाइम पर ये चीज़ जो देखी थी ना वो समाज अब नहीं है। और कतई शांति थी, चाहे कुछ भी नहीं था ना, लेकिन बिरान माटी कुछ नहीं थी। जो ही बिरान माटी है ना, किसी की शादी टिकती ना, किसी का बंटवारा टिकता ना, कोई घर में कहे मतलब बीच के बीत का डस है, ठीक है, कोई कुछ करे है, कोई किसी की मानता ना, भाई भाई की मानता ना, बाप बेटे की मानता ना, बेटा बाप की मानता ना, बहन भाइयों में वो प्यार नहीं है। मैं तो रोज़ लिखता हूँ इन छोरियाँ को होया करो, ये आड़े तो गई थी, ये इस घर की वो हैं, इन्हें भी संभाल लिया करो, ठीक है। कल मैं बताता हूँ, कल राखी कल थी, परसों थी 16 तारीख को, मैंने दिल्ली और गुड़गांव में जितनी भी छोरी थी, चाहे वो मेरी बहन की छोरी थी, चाहे मेरी बहन थी, चाहे मेरे भाइयों की छोरी थी, जिनकी भी शादी दिल्ली और गुड़गांव में है, सारे परिवार इकट्ठे करे फार्म पे, और हम 12 बजे लागे थे, 8 बजे तक सब ने इकट्ठा खाया, इकट्ठे बैठे, 20-25 आदमियों का खाना बनाया और सबको लिया दे करी त्यौहार की। और हमने ये नहीं सोचा, वो मेरी बहन की लड़कियां भी थी, मेरी बहनें भी थी, मेरे भाई की लड़कियां भी थी, सारी बुलाई, मज़ा आ गया ना, सब देखकर सब इकट्ठे होकर बहुत अच्छा लगा। तो ये होता है समाज। अच्छा, तो मेरी ताई के बारे में नहीं बताया कुछ? तेरी ताई बेटी 3 साल पहले कैंसर हो गया था उनको, ब्रेस्ट कैंसर, और उसमें मैंने अमेरिका तक इलाज कराया उसका, लेकिन वो पहले तो डिटेक्ट नहीं हुआ, पहले तो डायग्नोज नहीं हुआ, फिर वो दूसरी स्टेज में पहुंच गया, तो इसलिए 3 साल पहले वो एक्सपायर हो गई थी कैंसर की वजह से। तो ताई का पूरा हाथ रहा होगा वैसे? ताई का पूरा हथिया था, से मैं रात में 12 बजे आया, गर्म रोटी दिया करती। अच्छा। कदे फ़ोन करके नहीं पूछा कितने बजे आ रहा है, कदे मैं 4 बजे 5 बजे 6 बजे कहती क्या बना लूँ, मैं जो तेरे फ्रिज में पड़ा हो, जो तेरी टोकरी में पड़ा वो बना ले, मेरा तो पूछा ना कर। बस मेरा एक ही वसूल है, मैंने आज तक घर में घुसने बाद ये नहीं पूछा क्या बना हुआ है, जो मिला वो खा लिया। मैं इसको ये कहता हूँ, डोंट ईट आफ्टर टेस्ट, ईट आफ्टर योर बॉडी रिक्वायरमेंट। आपकी शरीर की ज़रूरत का भोजन खाओ, स्वाद का भोजन खाओगे तो बीमार हो जाओगे। धन्यवाद। तो भाई ताऊ ने इतनी सारी बात बता दी, जी तो ऐसा करा है जो ताऊ दो बैठे रहे और सुने जा लगातार इनकी बातें ना कई घंटे तक। और ताऊ जो काम करा है वो भी ऐसा करा है कि दादा ले पोता बरतो। और देखो हम भी इन दादा ताऊ और दौरा बैठ के ये चीज़ सीखे हैं जो हमारे भी बहुत काम आवा है। जैसे किसी का लेकर दे दो, करके खा लो, या चीज़ है किसी की आत्मा ना दुखाओ। और भाई ताऊ ने उम्र का भी तजुर्बा है और घर से निकला है, सारी बात बताई है। वैसे सारी तो ताऊ के बताओ था, इतनी लंबी
कहानी होगी जीवन की। तो ताऊ ने जितना संघर्ष कराया है और आज इस मुकाम पर है, तो आप ज़रूर बताइए कि ताऊ के इस संघर्ष के बारे में आपका क्या कहना है। अगर आपके आसपास या और भी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने इतना संघर्ष करके, जो एक गरीब किसान का बेटा और आज लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, तो ज़रूर बताइए। और ताऊ के बारे में, जो ताऊ है जुलाना से, समुंदर सिंह लाठर, तो हमने भी आज मिलने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। तो आप क्या कहोगे ज़रूर बताइए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि जो युवा पीढ़ी है एक गलत रास्ते पे चल रही है, तो युवा पीढ़ी ने कुछ ना कुछ सीखने मिला है और भी बहुत सारे समुंदर सिंह लाठर बने। फिर मिलेंगे, जय हिंद।